एवरीवन, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है पूरे विश्व में कुछ ऐसे देश स्थित हैं जिनकी भौगोलिक विशेषताएं बहुत विशेष हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है नीदरलैंड का। नीदरलैंड को जल में विकसित देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बार बार जल स्तर के बढ़ते हुए और घटते हुए खतरे का सामना करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से बांधों का प्रबंधन भी होता है देशों के, और इसे बताना दिलचस्प होता है। फिर आता है भूटान, भारत का। यहाँ देश अपनी अनूठी पर्यावरण संरक्षण नीतियों के लिए प्रसिद्ध है। भूटान का ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस अनुसंधान दुनिया भर में महत्वपूर्ण है, जिसमें लोगों की खुशी और कुल सुख का मापन किया जाता है। ये आपने शायद तक 12th में पढ़ा होगा, जिन बच्चों के पास ज्योग्राफी होती है। उसके अंदर आता है HID, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ठीक है ना। इसके ज़रिए ही भूटान के अंदर इसका वो है, इसका मुख्यालय तो जिनेवा में है। भूटान के अंदर इसका अनुसंधान मतलब किया जाता है। वहाँ पे दुनिया भर के लोगों की जो खुशी है और जो सुख है उसका मापन किया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है इस्तोनिया। दुनिया का पहला डिजिटल राष्ट्र माना जाता है इसे। इसकी सरकार ने तकनीकी उन्नति को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की है, जिसमें कि ई-रेजिडेंसी, ई-गवर्नेंस और इंटरनेट वोटिंग भी शामिल है। फोर्थ आता है चिली। चिली दक्षिण अमेरिका में फैले दरियाई देश हैं और विश्व की सबसे लंबी समुद्र तट के साथ आता है। यहाँ पर आइसलैंड, बर्ग काजल और आवर्ती क्षेत्र जैसे रोमांचक स्थलीय विशेषता हैं। पाँचवें नंबर पे आता है मोरक्को। मोरक्को सहारा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, डेजर्ट सहारा रेगिस्तान के किनारे स्थित है। इसकी वजह से यहाँ पे विविध भौगोलिक साझा देता है। यहाँ के मेडिन और कस्बे खूबसूरती और सांस्कृतिक धरोहर को प्रकट करते हैं। छठा आता है नेपाल। नेपाल हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित होने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की अनुपम प्राकृतिक सौंदर्यता, शेरपा संस्कृति और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर आज हम ये हैं देश, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो नीदरलैंड यूरोप महाद्वीपीय में स्थित एक ऐसा देश है जिसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक किस्मत वाले भूमि के साथ साथ तेज़ी से विकसित देश है, जिसमें गंभीर समृद्धि, विज्ञान और कला संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी स्थान है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और पर्यटन केंद्र है। इसके अलावा देश के महत्वपूर्ण शहरों में रोटरडाम, उत्खेत्र और हाग भी शामिल है। यहाँ के जगहों का नाम है। नीदरलैंड के विशेषज्ञ क्षेत्र में जल नियंत्रण और प्रबंधन शामिल है, क्योंकि यह बड़ी हिस्सा खेती के लिए समुचित भूमि की कमी के साथ नदी और समुद्रों के किनारे स्थित है। नीदरलैंड की सांस्कृतिक धरोहर भी प्रसिद्ध है। यहाँ के जो संग्रहालय हैं, जो कला गैलरी और परिसर के संरक्षण को प्रमुख केंद्र है। यहाँ एक सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा प्रणाली के लिए भी प्रसिद्ध है, और विशेष रूप से यहाँ पे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त है। नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था भी मौजूद है और यह विकासशील देशों में शामिल होता है, मतलब अभी इसका विकास जारी है। भूटान एक दक्षिण एशियाई देश है जो कि चीन और भारत के बीच स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र विश्वव्यापी धार्मिक राज्य है जिसमें बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण है। यहाँ की राजधानी, सबसे बड़ा शहर थिम्फू है, ठीक है। भूटान की जनसंख्या अधिकांशतः ग्रामीण है और यह अपने पारंपरिक सभ्यता, सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का भी देश माना जाता है। इसमें अपनी आर्थिक विकास और संरक्षित विकास की दिशा में कदम उठाया है। भूटान के सर्वगुण पखवाड़े में विभिन्न प्रकार की परंपरागत उत्सव, धार्मिक महोत्सव और फेयर आयोजित किए जाते हैं, उसकी सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। भूटान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग पर आधारित है, जो कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखता है और सीमा संधि के बाद भारत में आर्थिक सहायता प्राप्त करता है। मतलब भारत भूटान की काफ़ी सहायता करता है। भूटान की स्थानीय भाषा ढोकपा है, लेकिन अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। यह देश पर्यटकों के लिए भी बहुत आकर्षक है, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य, महुक संग्रहालय, दर्शनीय स्थलों और धार्मिक स्थलों का आनंद लेते हैं।
फिर तीसरा आता है एस्टोनिया, जो कि बाल्टिक समुद्र के किनारे स्थित है, जो कि पूर्व में फिनलैंड और दक्षिण में लातविया और पश्चिम में रूस, इन तीनों से संबंधित है। यह एक छोटा सा देश है और इसकी राजधानी तल्लीन है। एस्टोनिया एक डिजिटल सामर्थ्य और तकनीकी उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो डिजिटल सामर्थ्य और उन्नति के अंदर तकनीकी में उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया का पहला देश था जो इंटरनेट वोटिंग का प्रयोग करने लगा था। इसकी भाषा पहले देशी डिजिटल भाषा होने के नाते भी माना जाता है। फिर है एस्टोनिया की अर्थव्यवस्था भी मौजूद है और यह यूरोपीय संघ का सदस्य भी है। यह जनसंख्या कम होने के बावजूद प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर का भंडार है। फिर आता है चिली, जो कि दक्षिण अमेरिका की प्रतिष्ठित देश है। दक्षिण अमेरिका में आप मैप देखना, एक छोटा मतलब इसे लंबाई के अंदर, चौड़ाई में इतना बड़ा नहीं है बट लंबाई में दक्षिण अमेरिका का एक हिस्सा इसमें आता है, जिसकी राजधानी सैंटियागो है। यह एक लंबी समुद्र तट रेखा वाले देश हैं, जिसका उत्तर में पेरू और पश्चिम में पैसिफिक समुद्र और दक्षिण में अर्जेंटीना स्थित है। चिली के पश्चिमी तट पर दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट रेखा लाइन कहलाता है। चिली का जलवायु विविधता से भरपूर है, जहां पर्वतीय, उपशीर्षकीय और उपनदीय क्षेत्र एक साथ मिलते हैं। इसका पश्चिमी हिस्सा बरसात प्राप्त करता है, जबकि उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बारिश कम होती है। इसमें जलवायु की विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। चिली की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनिज उत्पादन और कृषि पर निर्भर है। यह कॉपर, लिथियम, आयरन और अन्य खनिजों की बड़ी मात्रा में उत्पन्न करता है। चिली कृषि में भी महत्वपूर्ण है, जहां विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी और अनाज का उत्पन्न होते हैं। चिली की सांस्कृतिक कला और विरासत भी बहुत धरोहरिक है। यहाँ के लोग अपनी पारंपरिक म्यूज़िक, नृत्य और कला के माध्यम से अपनी विशेषता को प्रकट करते हैं। कुल मिलाकर चिली एक सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देश है, जिसमें विविधता और समृद्धि का एक अद्वितीय मेल है। फिर आता है अपना मोरक्को, जो कि उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे मोरक्को की राजधानी क्या है? तो रबात। यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है? तो अरबी और बर्बरी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर धर्म मुख्यतः इस्लाम प्रमुख धर्म है। मुद्रा, यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? तो मोरक्कन दिहरम MAD चलती है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ है, जो कि 2021 तक की ये जनसंख्या गणना है। स्थापना मोरक्को की हुई थी 1956 में, जब यहाँ फ्रांसीसी साम्राज्य में स्वतंत्र हुआ था। उस टाइम पे ये जस्ट स्वतंत्र ही हुआ था। भूगोल में मोरक्को में आकार के हिसाब से यह नूर्ती अफ्रीका का प्रमुख देश है, जिसमें सहारा रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा बसा हुआ है। यह देश सुंदर पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक धरोहर और विविधतापूर्ण बाज़ारों के लिए जाना जाता है। यह विशेष रूप से जादूगरी, सूक्ष्म दृष्टि विद्या और मौलाया के इस्लाम के सिद्धांत से मशहूर है। तो ये थे हमारे मुख्य देश, जो कि भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा विशेषता रखते हैं। ये देखिए, सबसे पहला हमारा ये है, फिर ये है, फिर ये है। पहला नीदरलैंड, फिर भूटान, एस्टोनिया, चिली, मोरक्को, नेपाल। तो ये उस हिसाब से इमेजेस हैं। सबसे पहले ये है, तो ये थे कुछ विशेष जानकारी इन विशेष भौगोलिक दृष्टि से रहने वाले देशों की। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट ज़रूर करना, कुछ समझ नहीं आया या कुछ डाउट है या मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।